हमारे अग्रज दादा हरिश्चंद्र अग्रवाल जी, हमारे कोषाध्यक्ष आदरणीय दादा प्रमोद अग्रवाल जी और सचिव संरक्षक हमारे मार्गदर्शक आदरणीय दादा पंडित आदित्य द्विवेदी आदित्य जी, इनके संरक्षण में मार्गदर्शन में हम लोग कविता सीखते हैं, कविता आप तक पहुँचाते हैं। आज ये बड़ा पवित्र अवसर है कि आज नवरात्रि का शुभारंभ भी है और हमारे यहाँ इस्लाम लीला का भी शुभारंभ है और ये पवित्र दिन पहला आयोजन अमरनारायण को मिला है। तो मैं अमरनारायण की ओर से संयोजक होने के नाते, संस्थापक होने के नाते आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और सीधे सीधे कविता की ओर ले चलता हूँ। माँ का पर्व है, माँ का पर्व शुरू हुआ है, माँ से शुरुआत करते हैं, माँ का अभिनंदन करते हैं, माँ का वंदन करते हैं और माँ के चरणों में कुछ काव्य के सुमन रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार आप सबकी तालियां हो जाए, पूरे मन से हमारे श्रोता हमारे दर्शक हो जाए कि चार पंक्तियों के माध्यम से कि धरती ने कहा गंगा जी का जल पवित्र है, धरती ने कहा गंगा जी का जल पवित्र है, आकाश ने कहा मेरा बादल पवित्र है, धरती ने कहा गंगा जी का जल पवित्र है, आकाश ने कहा मेरा बादल पवित्र है। कभी पुतलाई हुई बोली में एक बच्चे ने कहा इन सबसे मेरी अम्मा का आंचल पवित्र है, मेरी अम्मा का आंचल पवित्र है। और आइए माँ की वंदना प्रस्तुत करने के लिए उन्नाव से पधारी हुई बहुत ही लाडली कवियत्री हमारी सौम्या तिवारी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और एक छोटी सी माँ की वंदना प्रस्तुत करें। तुम्हारी सौम्या तिवारी। सर्वप्रथम माँ वाणी के चरणों में नमन करती हूँ, रामलीला के पावन मंच को प्रणाम करती हूँ और आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और जो भी
वाजामा। मैं अपने प्यारे प्यारे दर्शकों को, सम्मानित दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये जो भी काट पाठ कर रहे हैं बच्चे, सब इसी तुलसी बाबा की भूमि पर आकर के सीखे हैं, तुलसी गोष्ठी में सीखे हैं, और जो कुछ यहाँ सीख सके हैं वो आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए कविता को थोड़ा सा और आगे की ओर ले चलते। कविता की तमाम परिभाषाएं आई, योगी होगा, पहला पद्या हास्य कविता होगा, गान उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। लेकिन आज के परिवेश में अगर हम कविता को परिभाषित करना चाहें अपनी इस रामलीला के माध्यम से, ऐशबाग के माध्यम से, तो हम ये कह सकते हैं कि मौत से मोक्ष लिखवा दे वही कविता कहती है। मौत से मोक्ष लिखवा दे, मौत से मोक्ष लिखवा दे वही कविता कहती है। हंसी हंसी होठों पे जो ला दे वही कविता कहती है। और किसी लाचार बूढ़े की उंगलियों को पकड़ करके सड़क जो पार करवा दे वही कविता। कविता की परिभाषा यहाँ तक पहुँचती है, मतलब कविता की परिभाषा यहाँ तक पहुँचती है तो हम अपने भगवान श्री राम को याद करते हैं, और भगवान श्री राम को याद करते हुए हम अगले कवि को आमंत्रित करेंगे कि शंख शंख शंखनाद गौरव गान का प्रतीक, शंख शंखनाद गौरव गान का प्रतीक, और चक्र राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। गदा गदा मान मर्यादा वीरताई की प्रतीक, पद्म पुरुषोत्तम महान का प्रतीक है। और संस्कृति का प्रतीक साथ में जनेऊ और पीला परिधान मुस्कान का प्रतीक है। गौर से तो देखिए तो राम का स्वरूप यारो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का प्रतीक है। इन पंक्तियों के माध्यम से मैं आमंत्रित करता हूँ बिहार की उस पावन भूमि से पधारे हुए हमारे बहुत छोटे लेकिन एक अच्छे कवि भाई शुभेंद्र सिंह जी आए, अपने छंदों का वाचन करें। भाई शुभेंद्र सिंह। मैं शांति को नमन करता हूँ, यशस्वी मंच को नमन करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को विशेष नमन करता हूँ। रामलीला मैदान में आज मैं हूँ, आप लोग का बड़ा आशीर्वाद रहता है। एक क्षण सुनिए कि शारदे भवानी सुनो, अम्बे महारानी सुनो, सत्य का सिपाही बनो, लेखनी में धार दो, और सत्य की मिसाल बनो, हाथ में मशाल लिए, पथ पे अडिग रहूं ऐसे सुविचार दो, और हंस वाहिनी दया के नेत्र एक बार खोलो, अंतस में उतरे वो शब्द हथियार दो, और ओजपूर्ण कविता में लिखता रहूं सदैव, लेखनी के रूप में मधिव्य तलवार दो, लेखनी के रूप में मधिव्य तलवार दो। और एक क्षण सुनिए कि पहला नमन माता पिता जी को बार बार जीवन की नाव के यही तो पतवार हैं, और दूसरा नमन माता भारती को सादर है, इनके तो मुझ पे विशेष उपकार है, और तीसरा नमन गुरुदेव को चरण चूम, जिनकी कृपा से मिटे मेरे अंधकार है, और इसके ही बाद आप सबको प्रणाम करूं, आप सब ही तो मेरा पूरा परिवार है, आप सब ही तो मेरा पूरा परिवार है। और स्वतंत्रता संग्राम को देखिए तो स्वतंत्रता संग्राम एक नाम तो सबसे पहले आता है, मैं उसके नाम एक छंद पढ़ना चाहता हूँ। चल आज टायर में जी जिसका नाम सबसे पहले आता है उसका नाम पढ़ना चाहता हूँ एक छंद के माध्यम से कि चैन भारती की आरती में ही मिला था उन्हें नयन रामे विश्वनाथ याद की रघुनाथ में, और बैरियों के छातियों में गोलियां उतारते थे, सदा वो कफन को ही बांधे रहे माथे में, और काई धूप हो या छाव मूंछों पर दे के ताव, गीता पिस्तौल दोनों रखते थे साथ में, और नाम था आजाद, वो आजाद ही रहे सदैव, मौत लेके घूमते आजाद दोनों हाथ में, मौत लेके घूमते आजाद दोनों हाथ में, और देश था गुलाम चारों ओर त्राही त्राही मची, देश हित में न कोई गाने वाला गान था, और बेड़ियों में जकड़ी हुई थी माता भारती भी, कैसे काटे बेड़िया न सूझे समाधान था, कि तभी इस देश में भगत सिंह पैदा हुआ, हिंद की स्वतंत्रता का लिए अरमान था, और झूल गया फांसी पर वंदे मातरम बोले, गजब जवानी थी वो गजब जवान था, गजब जवानी थी वो गजब जवान था। और हमारे बीच एक नारी शक्ति बैठी है, स्वतंत्रता संग्राम में भी एक नारी शक्ति थी, उसके नाम एक क्षण पढ़ने का प्रयास करता हूँ कि शौर्य और साहस की जीवित मिसाल बनी, चेहरे पे तेज और रक्त में रवानी थी, और नाम सुन करके ही कांपने लगे थे शत्रु, कालिका की प्रतिमूर्ति वो तो मर्दानी थी,
और चढ़ती जो बादल पे बांध को दामोदर को राह भूमि में लगाती आग वो दीवानी थी। और दांत से धरे लगाम हाथ तलवार थाम लड़ी जो बिना विराम झांसी वाली रानी थी। लड़ी जो बिना विराम झांसी वाली रानी थी। और देश में जो परिस्थितियां उसके नाम एक क्षण पढ़ता हूँ कि अपने ही घाट प्रति घाट करने लगे हैं और रण बाकुरों के शीश कटते स्वदेश में और सभ्यता विलुप्त होती नित्य दिखती है। अब भाई साथी छोड़ता है भाई का क्लेश में और एक दूसरे के प्रति भाव दिखते ही नहीं। भावना घुली है बदले की परिवेश में एक दूसरे के प्रति भाव दिखते ही नहीं। भावना घुली है बदले की परिवेश में और बैरियों से दो हाथ बाद में करेंगे हम। मारना है शेष जय चंद विदेश में मारना है शेष जय चंद विदेश में। और एक अंतिम छंद पढ़ता हूँ वो छंद जो मुझे बहुत पसंद है कि हुआ खत्म अश्वमेध यज्ञ प्रभु राम जी का। यज्ञ का वो अश्व चारों ओर देखो जा रहा और जहाँ जहाँ पड़ रहे उसके कदम वहीं सूर्य वंश का पताका खूब लहरा रहा और रोकेगा ना कोई उसे टोकेगा ना कोई उसे। माथे पर लिखा लेख यही बदला रहा और मुक्त होकर विचरण करे जब धरती में देख देख राम जी का मन हर सारा कि देख देख राम जी का मन हर सारा। और चलते चलते अंतिम के दो मुक्त पढ़ता हूँ कि होती नहीं कहीं पे हिंसा और कहीं ना दंगा होता। कि होती नहीं कहीं पे हिंसा और कहीं ना दंगा होता। मरते ना इंसान और ना मौत का तांडव नंगा होता। एक बार आदेश अगर देती सरकार सैनिकों को कि एक बार आदेश अगर देती सरकार सैनिकों को पत्थरबाजों की छाती पर अपना गला तिरंगा होता। पत्थरबाजों की छाती पर अपना गला तिरंगा होता। अंतिम क्षण पर अंतिम उत्तर पर अपना स्थान लेता हूँ। सूर्य तुलसी कबीरा की वाणी सूर्य तुलसी कबीरा की वाणी लिखूं और शहीदों की अद्भुत जवानी लिखूं। सूर्य तुलसी कबीरा की वाणी लिखूं और शहीदों की अद्भुत जवानी लिखूं। इतना आशीष देना मुझे शायद दूध को दूध पानी को पानी। क्या बात पत्थरबाजों पे तो झंडा गड़ा है इस समय। ये थे भाई शुभेंद्र सिंह बिहार की धरती से। और दूध का दूध पानी का पानी लिखूं। एक बार मैं विशेष रूप से बधाई हमारी रामलीला समिति की ओर से। तो एक बार पुनः मैं दर्शकों से सीधे सीधे जुड़ता हूँ। मैं एक ऐसे कवि को आपके बीच में लाना चाहता हूँ जो गीतों की दुनिया का भले ही वो एक नया नाम हो लेकिन बेताज बादशाह अभी से कहा जाने लगा है। ये इस भूमि का प्रभाव है, हमारी तुलसी गोष्ठी का प्रभाव है, हमारी श्री रामलीला समिति अशफाक का आशीर्वाद है उनके साथ। इतना प्रिय गीतकार, इतनी कोमल पदावली तरल शब्दावली में आपके बीच में प्रस्तुत करेगा गीत कि आप झंकृत होंगे। और वो झंकृत कर देने वाला कवि है हमारे बीच में इटावा की धरती से मनीष मगन। 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं आमंत्रित करता हूँ। वो प्रेम के गीत पढ़ते हैं, भक्ति के गीत पढ़ते हैं। आज वो जो चाहे वो पढ़ें, लेकिन 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूँ कि दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा। दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा। बांसुरी की वेदना के बोल कोई क्या लिखेगा। रासलीला कृष्ण की लिखना बहुत आसान, लेकिन गोपियों के आंसुओं का मोल कोई क्या लिखेगा। कहता हूँ मनीष मगन इटावा। सर्वप्रथम माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। आज इस शुभ अवसर पर अमृतायन परिवार सहित तुलसी शोध संस्थान सहित दादा सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं इसका आशीर्वाद चाहूंगा कि प्रीत हो अर्घ में अंजलि की तरह, कि प्रीत हो अर्घ में अंजलि की तरह और प्रेम के भाव हो पाखुरी की तरह। और राधिका सी लगन हो तुम्हारी अगर, राधिका सी लगन हो तुम्हारी अगर,
आइए एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि तन भी अर्पण किया, दादा समर्पित करता हूँ। स्वागत कि तन भी अर्पण किया, मन भी अर्पण किया, तन भी अर्पण किया, मन भी अर्पण किया, और प्रेम में प्रेम से सब समर्पण किया। अब बता दे जरा ए मेरी जिंदगी, अब बता दे जरा ए मेरी जिंदगी, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। तन भी अर्पण किया, मन भी अर्पण किया। अग्र मन समर्पित करता हूँ कि देखते देखते हम जवान हो गए, देखते देखते हम जवान हो गए, और फिर न मालूम रहा हम कहाँ खो गए। और बीतने जब लगी इस सफर की डगर, बीतने जब लगी इस सफर की डगर, नींद में हम जहां के तहां सो गए, नींद में हम जहां के तहां सो गए। ताप जो भी मिला, ताप जो भी मिला, उसका तर्पण किया, तन ये अर्पण किया, मन ये अर्पण किया, और प्रेम में प्रेम से सब समर्पण किया। अब बता दे जरा ए मेरी जिंदगी, अब बता दे जरा ए मेरी जिंदगी, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। खो गया है कहाँ आज बचपन मेरा, खो गया है कहाँ आज बचपन मेरा, और ढूंढता है स्वयं को स्वयं मन मेरा, ढूंढता है स्वयं को स्वयं मन मेरा। जिंदगी में बहुत कुछ कमाया मगर, जिंदगी में बहुत कुछ कमाया मगर, देखता हूँ तो खाली है दामन मेरा, देखता हूँ तो खाली है दामन मेरा। चैन की खोज में, चैन की खोज में, चैन अर्पण किया, चैन की खोज में चैन अर्पण किया, तन ये अर्पण किया, मन ये अर्पण किया। आखिर बात देना चाहता हूँ स्वागत है कि ये तो सच है कि हम प्यार करते रहे, ये तो सच है कि हम प्यार करते रहे, और दर्द मिलते रहे, हम संवरते रहे, दर्द मिलते रहे, हम संवरते रहे। और तुमने सोचा नहीं हाल क्या है मेरा, तुमने सोचा नहीं हाल क्या है मेरा, वाह करते रहे, आह भरते रहे, वाह करते रहे, आह भरते रहे। खुद ही चेहरा बने, खुद ही चेहरा बने, खुद को दर्पण किया, तन ये अर्पण किया, मन ये अर्पण किया। प्रेम में प्रेम से सब समर्पण किया। अब बता दे जरा ए मेरी जिंदगी, अब बता दे जरा ए मेरी जिंदगी, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए,
अब बता दे जरा मेरी जिंदगी और क्या चाहिए। समर्पण की पराकाष्ठा पर ये गीत पहुंचा है। भाई मनीष मंगल जी को बहुत बहुत साधुवाद इस अच्छे से गीत के लिए। कविता जहाँ पर हमें पराकाष्ठा की ओर ले जाती है, कल्पनाओं की ओर ले जाती है, वही कविता हमें सामाजिक सरोकारों की ओर भी ले जाती है। आइए हम एक ऐसे रचनाकार को आमंत्रित करते हैं कि जिनकी कविताओं में आपको सामाजिक सरोकार मिलेगा। अब वो क्या हो सकता है? किसान हो सकता है, हमारे रिश्ते हो सकते हैं, हमारा देश हो सकता है। उसकी विषय वस्तु में डॉक्टर राधारमण त्रिपाठी रायबरेली के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। उन्होंने कभी लिखा था कि उलझे हुए सवाल अभी भी है पेट के, उलझे हुए सवाल अभी भी है पेट के, और गुरबत ने मुझको रख दिया कितना समेट के। अखबार जिसको पढ़ के मैं रोया था देर तक, अखबार जिसको पढ़ के मैं रोया था देर तक, बच्चे उसी में लाए हैं रोटी लगे। ऐसी भावभूमि का कवि हमारे बीच में मित्र विपुल नाम से उपस्थित है। मैं चाहता हूँ कि वो आवे, चाहे उन्हें अच्छे से दोहे या अपना गीत जैसा वो चाहे, सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई रचनाएं हमारे बीच में रखें। भाई मित्र विपुल जी, स्वागत है, स्वागत है। इस पवित्र मंच को नमन करता हूँ। मंच और मंच पर विराजमान सभी विद्वान जनों को नमन करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। दादा को प्रणाम करता हूँ। और चूंकि आज नवरात्र की शुरुआत है, माँ की स्तुति हो चुकी है, लेकिन यही से शुरू करते हैं। एक दोहे से शुरुआत करते हैं कि सुबह चरण पितुमातु के, सुबह चरण पितुमातु के, छूकर हुआ कृतज्ञ, मानो पूरा हो गया जीवन भर का यज्ञ। मानो पूरा हो गया जीवन भर का यज्ञ। एक और दोहा देखिए कि बेटे का माँ बाप से रिश्ता रहा पवित्र, बेटे का माँ बाप से रिश्ता रहा पवित्र, मन में श्रवण कुमार का रखकर देखो चित्र, मन में श्रवण कुमार का रखकर देखो चित्र। एक दोहा यहां से हुआ कि माँ अनंत का सार है, माँ ममता का कूप। माँ अनंत का सार है, माँ ममता का कूप। एक शब्द माँ हो गया महाकाव्य का रूप, एक शब्द माँ हो गया महाकाव्य का रूप। दोहा है कि माँ ममता, माँ परवरिश, माँ ममता, माँ परवरिश, माँ बोली का ज्ञान। दुनिया में गुरु कौन है माँ से बड़ा महान? क्या बात है? दुनिया में गुरु कौन है माँ से अधिक महान? और एक दोहा देखिएगा कि अब झूले में है कहाँ बचपन सरिस विनोद। अब झूले में है कहाँ बचपन सरिस विनोद। याद आ गई आज फिर माँ की प्यारी गोद, याद आ गई आज फिर माँ की प्यारी गोद। और एक दोहा देखिएगा, थोड़ा सा गांव की तरफ चलते हैं, गांव से निकल करके आते हैं। इस शहरों में तो सुबह से शाम तलक है शोर, शहरों में तो सुबह से शाम तलक है शोर। आओ लेकर के चले तुम्हें गांव की ओर, आओ लेकर के चले तुम्हें गांव की ओर। और उस गांव की पवित्रता देखिए, उस गांव का एक चित्रण देखिए कि बगिया चिड़िया घर बनी, बगिया चिड़िया घर बनी, पोखर स्विमिंग पूल। बगिया चिड़िया घर बनी, पोखर स्विमिंग पूल। शहरों का एसी हमें लगने लगा फिजूल,
शहरों का एसी हमें लगने लगा फिजूल। और एक गीत देख लीजिए, 2 मिनट का समय केवल लूंगा आपका। गीत ऐसे हुआ, गीत का मुखड़ा है कि बंजरों में जिंदगी का हल चला रहा हूं मैं। बंजरों में जिंदगी का हल चला रहा हूं मैं, घाव सी रहा हूं और मुस्कुरा रहा हूं मैं। घाव सी रहा हूं और मुस्कुरा रहा हूं मैं। और गीत का प्रथम बंद कुछ इस तरह हुआ कि कुछ विशेष लोग मेरी नीति को ही छल गए। कुछ विशेष लोग मेरी नीति को ही छल गए। मेरे पुण्य काम सब अनीति में बदल गए। और लक्ष्य पास था परंतु पांव ही फिसल गए। गिर गए, उठे, गिरे, उठे कि फिर संभल गए। गिर गए, उठे, गिरे, उठे कि फिर संभल गए। अंधकार में नया दिया जला रहा हूं मैं, घाव सी रहा हूं और मुस्कुरा रहा हूं मैं। बंजरों में जिंदगी का हल चला रहा हूं मैं। गीत का दूसरा बंद है कि नीम जो लगा रहे थे वो बबूल हो गए। नीम जो लगा रहे थे वो बबूल हो गए। और जो दवाई दे रहे थे वो छुरी चुप हो गए। नीम जो लगा रहे थे वो बबूल हो गए। जो दवाई दे रहे थे वो छुरी चुप हो गए। और कश्तियों के रहनुमा ही कश्तियां डुबो गए। कश्तियों के रहनुमा ही कश्तियां डुबो गए। तार जो सितार के थे तार तार हो गए। तार जो सितार के थे तार तार हो गए। ऐसे रोगियों की अब दवा बना रहा हूं मैं। मुस्कुरा रहा हूं मैं। बंजरों में जिंदगी का हल चला रहा हूं मैं, घाव सी रहा हूं और मुस्कुरा रहा हूं मैं। और गीत का अंतिम पद पढ़ता हूं कि गगन में चलो करे सुराख, हम मनुष्य हैं। गगन में चलो करे सुराख, हम मनुष्य हैं। क्या करेगा फिर अंधेरा पाक, हम मनुष्य हैं। गगन में चलो करे सुराख, हम मनुष्य हैं। क्या करेगा फिर अंधेरा पाक, हम मनुष्य हैं। और कर सके कुरीतियों को राख, हम मनुष्य हैं। कर सके कुरीतियों को राख, हम मनुष्य हैं। मौत से चलो मिलाएं आंख, हम मनुष्य हैं। मौत से चलो मिलाएं आंख, हम मनुष्य हैं। आंधियों को मोड़ने का मन बना रहा हूं मैं, घाव से रहा हूं और मुस्कुरा रहा हूं मैं। बंजरों में जिंदगी का हल चला रहा हूं मैं, घाव से रहा हूं और मुस्कुरा रहा हूं। घाव सी रहा हूं और मुस्कुरा रहा हूं मैं। मैंने पहले ही दर्शकों से निवेदन किया था कि सामाजिक सरोकारों का कवि मैं बुला रहा हूं आपके बीच में। और मुझे उम्मीद है कि आपको इनके दोहे, विपुल जी के दोहे आपको पसंद आए होंगे। फिर कभी अवसर मिलेगा तो हम फिर से सुनवाएंगे। फिलहाल निचोड़ के तौर पर हम इतना कह सकते हैं कि नदी जहाँ ठहरी मिली, विपुल जी को समर्पित कर रहा हूँ दादा, कि नदी जहाँ ठहरी मिली वहाँ नीर गंभीर। नदी जहाँ ठहरी मिली वहाँ नीर गंभीर। और नदी जहाँ गहरी मिली वहाँ तीर गंभीर। तो छोटी छोटी बातों को लेकर के हम बड़ी बड़ी बातें कविता में निकाल लाते हैं। आइए हम अब उन्हें आमंत्रित करने जा रहे हैं जिनके द्वारा माँ की वंदना प्रस्तुत की गई थी। और वो इस मंच की सबसे छोटी और सबसे लाडली कवयित्री हैं, तुम्हारी सौम्या तिवारी। उनके सम्मान में केवल एक शेर पढ़ता हूँ और ये शेर मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों तक पहुंचे, जहाँ भी जितने लोग उपस्थित हैं और जितने लोग उसको लाइव देख रहे हैं, इसका सम्मेलन को सुन रहे हैं, उन सब तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ कि हमारी दोस्ती
हमारी दोस्ती सूरज से है, हमारी दोस्ती सूरज से है, यह सत्य है। लेकिन हमारी दोस्ती सूरज से है, यह सत्य है, लेकिन हम अपनी माटी के दीपों को पूजा कर रहे हैं। क्या बात, वाह। आपको कह रहा हूँ सौम्या तिवारी। एक बार पुनः आप सबको प्रणाम करती हूँ और रामलीला का पावन मंच है तो 4 पंक्तियां प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि हर ले जग का अंधकार राम नाम दीप है, हर ले जग का अंधकार राम नाम दीप है, रोम रोम में रमा है राम ही समीप है, रोम रोम में रमा है राम ही समीप है, घर अवधपुरी में व्याप्त है सकल जहान में, घर अवधपुरी में व्याप्त है सकल जहान में, नीलवर्ण राम का अनंत का प्रतीक है, नीलवर्ण राम का अनंत का प्रतीक है। 4 पंक्तियां हम लोग नवरात्रि का आज पावन पर्व को पहला दिन है, 4 पंक्तियां माँ को समर्पित करती हूँ। सुनिएगा स्वागत। कि जन्नत की परी जैसी लगती है मेरी माँ, जन्नत की परी जैसी लगती है मेरी माँ, कोई धूप सुनहरी सी लगती है मेरी माँ, बच्चे तो बच्चे हैं कब समझ सके माँ को, बच्चे तो बच्चे हैं कब समझ सके माँ को, हर शाम दोपहरी सी लगती है मेरी माँ, हर शाम दोपहरी सी लगती है मेरी माँ। 4 पंक्तियां और देखिएगा कि डर जाए हार से जो वो इंसान ही कैसा, डर जाए हार से जो वो इंसान ही कैसा, स्पष्ट हो न पथ तो समाधान ही क्या कैसा, बात। स्पष्ट हो न पथ तो समाधान ही कैसा, ईश्वर से दर्द अपने बताने पड़ेगा, ईश्वर से दर्द अपने बताने पड़ेगा, समझे न भावनाएं वो भगवान ही कैसा, क्या बात है, अरे वाह, वाह। भगवान ही कैसा। बढ़िया। और 4 पंक्तियां और देखिएगा, हम लोग काफी लंबे अरसे से कोविड से हम लोग जूझ रहे हैं तो उसमें लिखी थी 4 पंक्तियां देखिएगा कि मुश्किलों को भी कभी एहसास होगा, मुश्किलों को भी कभी एहसास होगा, हम अडिग हैं एक दिन विश्वास होगा, हम अडिग हैं एक दिन विश्वास होगा, तो जिंदगी बेरंग है तो क्या हुआ, जिंदगी बेरंग है तो क्या हुआ, कल कोई फिर से नया मजमा होगा, क्या बात कल है। कोई फिर से नया मजमा होगा। और गाना एक नवगीत समर्पित करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। एक साथ थी जब तक सब ताकतवर थी, एक साथ थी जब तक सब ताकतवर थी, अलग अलग जब हुई लकड़ियां टूट गई, एक साथ थी जब तक सब ताकतवर थी, अलग अलग जब हुई लकड़ियां टूट गई। बस सुनिएगा कि जिसका सच के साथ सदैव प्रयास रहा, जिसका सच के साथ सदैव प्रयास रहा, मूर्तिमान उसके उर में विश्वास रहा, मूर्तिमान उसके उर में विश्वास रहा, काल कोठरी उसका क्या कुछ कर लेगी, काल कोठरी उसका क्या कुछ कर लेगी, जहाँ आत्मबल का अपना आकाश रहा, बढ़िया है। जहाँ आत्मबल का अपना आकाश रहा, जिसने मन वसुदेव देव की बना लिया, जिसने मन वसुदेव देव की बना लिया, उसके तन की सब हथकड़ियाँ टूट गई, बढ़िया है, उसके तन की सब हथकड़ियाँ टूट गई। बहुत सुंदर।
नए प्रतीकों में खोजे लालित्य नया, कोशिश है कुछ कर पाने की जीवन में, कोशिश है कुछ कर पाने की जीवन में, संघर्षों से चमकेगा आदित्य नया, संघर्षों से चमकेगा आदित्य नया। हम नखतों से समय पूछने वाले हैं, वाह वाह। हम नखतों से समय पूछने वाले हैं, क्या करना यदि अपनी घड़ियां टूट गई, क्या करना यदि अपनी घड़ियां टूट गई। एक साथ थी जब तक सब ताकतवर थी, एक साथ थी जब तक सब ताकतवर थी, अलग अलग जब हुई लकड़ियां टूट गई, अलग अलग जब हुई लकड़ियां टूट गई, अलग अलग बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, देखकर में छोटी लगाए, भाव करेंगे। आनंद आ गया। अलग अलग जब हुई लकड़ियां टूट गई। जीवन का एक दर्शन पूरा का पूरा इस गीत में समाहित था। और इसमें सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये थी कि सौम्या ने इसमें एक नाम का प्रयोग किया, यद्यपि वो अपने अर्थों में था, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर जिस मंच पे खड़े हुए हैं, मार्गदर्शक के रूप में हमें जो वो विराट व्यक्तित्व मिला हुआ है, पंडित आदित्य द्विवेदी आदित्य जी, उनके संचालन में रहे श्री रामलीला का, और उसमें पंक्ति आती है कि संघर्षों से चमकेगा आदित्य नया। ये पूरा का पूरा गीत मैं आदित्य दादा को समर्पित करता हूँ सौम्या की ओर से। अपने प्यारे प्यारे दर्शकों से अनुरोध है कि एक बार दादा के सम्मान में तालियां हो जाएं, मैं भी शामिल होता हूँ। आइए इसके पश्चात मैं एक ऐसी गीतकार को आपके बीच में ला रहा हूँ, इनकी कविता का, जिनके गीतों का कथ्य और तथ्य गांव से होकर गुजरता है, शहरों की ओर लेकर जाता है, और पराकाष्ठा के उस निकष तक हमें पहुंचाता है जहां की हम कल्पना भी नहीं कर पाते। मेरा आशय हमारे बीच में उपस्थित बहुत ही अच्छे रचनाकार भाई सूर्य प्रकाश सूरज जी से है। उनके सम्मान में मैं बेगम शाही जी की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि फटी कमीज मुझी आस्तीन कुछ तो है, फटी कमीज मुझी आस्तीन कुछ तो है, गरीब ऐसी दशा में हसीन कुछ तो है, गरीब शर्मो हया में हसीन कुछ तो है, लिबास कीमती रखकर भी शहर नंगा है, लिबास कीमती रखकर भी शहर नंगा है, हमारे गांव में मोटा नहीं कुछ तो है। आइए सुनते हैं पूरे मनोयोग के साथ बहुत ही अच्छे रचनाकार भाई सूर्य प्रकाश सूरज। प्रथम तो शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दादा, और दूसरे में इस मंच को बहुत नमन करता हूँ। बड़े दिनों तक यहाँ तुलसी गोष्ठी में हम लोगों ने बैठ के सीखा है, और दादा सामने हैं। आज राम जी के दरबार में हम उपस्थित हैं। कुछ छंदों से माँ की वंदना करते हुए काव्य पाठ का आरंभ करता हूँ। एक कनक कनक मन रजत रजत तन, कविता भुवन में उजेरा बन जाइए। कनक कनक मन रजत रजत तन, कविता भुवन में उजेरा बन जाइए। अविरतम तु मधु मधु पावन, पुनीत धुन श्रवण श्रवण में दुडेरा बन जाइए। गुलनार नयन है अरुण अरुण ज्योत, गुलनार नयन है अरुण अरुण ज्योत, झिलमिल ही में सवेरा बन जाइए। लेखनी है शिशु सौम्य बोल, भटकेगी कहाँ ममता निधान बसेरा बन जाइए। लेखनी है शिशु सौम्य बोल, भटकेगी कहाँ ममता निधान बसेरा बन जाइए। अब घोरतम होवे कम झिम झिम, ज्योत जगे अंधियार में हो उजियार वीणा वादिनी। घोरतम होवे कम झिम
झिम झिम ज्योत जगे अंधियार में हो उजियार वीणा वादिनी मनवा तरंग रंग रंग ले उमंग नव सजे भजे सूर्यो सितार वीणा वादिनी कर बधाई अंजुलियों चरण निवेदन है कर बधाई अंजुलियों चरण निवेदन है खड़े हैं तिहार प्यारे द्वार वीणा वादिनी स्नेह ममता की समता की रम्यता की दिव्य कविता बहाऊं रसधार वीणा वादिनी स्नेह ममता की समता की रम्यता की दिव्य कविता बहाऊं रसधार वीणा वादिनी। और अवध हमारी माटी है। एक शब्द और पढ़ के मैं एक गीत पढ़ता हूँ, दादा सुनिएगा। ये हंस के सवारी धाई शरण तिहारी हम रफ्तार तनी के बढ़ावा माई शारदा हंस के सवारी धाई शरण तिहारी हम रफ्तार तनी के बढ़ावा माई शारदा रतिया नगिनिया यो कतहु सुझात नाही रहिया तियरिया दिखावा माई शारदा हम तो तैयार बाटे गावे बरे गीतिया हम तो तैयार बाटे गावे बरे गीतिया धीमे धीमे पिनिया बजावा माई शारदा छोट मोट कवि हम पोटरी खुलती बाटे ढंग कविताई के सिखावा माई क्या बात है छोट मोट कवि हम पोटरी खुलती बाटे ढंग कविताई के सिखावा माई शारदा। बहुत नमन करते हुए मैं एक गीत की कुछ एक तो सुनिएगा कि बस इतना तुमसे है मेरा कहना बस इतना तुमसे है मेरा कहना कि अपने हिस्से की रात सहना बस इतना तुमसे है मेरा कहना कि अपने हिस्से की रात सहना चलेंगी तो सरफिरी हवाएं चलेंगी तो सरफिरी हवाएं जले हो तो फिर जले ही रहना जले हो तो फिर जले ही रहना लपकती हो के आग हो तुम चराग हो तुम चराग हो तुम चराग हो तुम चराग हो तुम। एक बंद ऐसा पढ़ता हूँ कि हम नहीं रहते और हमारे शब्द अनंत काल तक यात्रा करते हैं। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ समय का। चराग हो तुम चराग हो तुम बनी रहेगी नवेली सज धज बनी रहेगी नवेली सज धज के जैसे कैफी कबीर नीरज के जैसे कैफी कबीर नीरज तुम्हारे लफ्जों की खेतियों में तुम्हारे लफ्जों की खेतियों में खिला रहेगा तुम्हारा सूरज खिला रहेगा तुम्हारा सूरज समय के होठों पे राग हो तुम चराग हो तुम चराग हो तुम चराग हो तुम चराग हो तुम। और बड़ी आश्वस्ति के साथ मैं बहुत प्यारा सा एक बंद आखिरी इसका पढ़ता हूँ अपनी पूरी हमारी जो पीढ़ी है उसकी तरफ से बड़ी आश्वस्ति के साथ कि ये रंगो भूखे बगैर धागे ये रंगो भूखे बगैर धागे पड़े हुए हैं तुम्हारे आगे ये रंगो भूखे बगैर धागे पड़े हुए हैं
शराब हो। हाँ, और इस अमृतायन में जो आज अमृत वर्षा हुई, जिसको बहुत छोटी कलम कहा वो बहुत बड़ी निकली, और जिसको कहा हाँ, तो आपके जितने भी मोती थे इस माला के बहुत अच्छे गए। अब हम उस माला के सुमेर पर जाना चाहते हैं, नहीं तो वो माला पूरी जपिए जा पूरा माना नहीं जाएगा। और जो अपनी लेखनी के बदौलत, जिनकी लेखनी ने एक अवधि में एक ऐसी पुस्तक दी कि आज तक कोई गजल अवधि में नहीं आई थी। सबसे पहली गजल की किताब अगर किसी की आई है तो वो डॉक्टर अशोक कात्यायनी जी की आई है। इस अवधि को, अवध को चरम तक ले जाने का काम वो कर रहे हैं और उनका तो बहुत शोध है इस अवधि पर। मैं उनसे बड़े आदर के साथ उनसे निवेदन करता हूँ तो हमें और आज इस माला को सुमेर जो है इसको बिल्कुल चरम पर अगर ले जाने का कोई काम कर सकता है तो डॉक्टर अशोक कात्यायनी कर सकते हैं। अच्छी तालियों से मंच उनका स्वागत करें, उनकी रचनाओं का आनंद लें। दादा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ अपने प्यारे तमाम दर्शकों के साथ एक बात साझा करना चाहता हूँ। इस माला का सुमेर में बिल्कुल नहीं हूँ, सुमेर दादा हैं, जिनके संरक्षण में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिनके आशीर्वाद। नहीं, हम तो उस माला के धागे हैं, सुमेर की हाँ नहीं हाँ ये आपका स्नेह है, आशीर्वाद है। 4 पंक्तियां मैं सीधे सीधे पढ़ता हूँ और ऐसे विषय को लेता हूँ जिस पर लोग कविता करने से कतराते हैं। जब किसी के पास कोई व्यक्ति जाता है, कोई काम नहीं हो पाता है तो लोग सीधे सीधे कह देते हैं कि आज बड़ा पत्थर दे दे, पत्थर से उसके दिल की तुलना कर देते हैं। जहां तक कि भगवान के दरबार में व्यक्ति जाता है और उसकी मनोकामना उसकी अपेक्षा के अनुसार नहीं पूरा होती, पति कह देता है कि है तो पत्थर के, तो मानो तो देव नहीं तो पत्थर। 4 पंक्तियां मैं उस पत्थर के माध्यम से पढ़ता हूँ। सुनिएगा पत्थर क्या कहना चाहता है। हमारे बहुत विद्वान श्रोता हमारे इस रामलीला सभी से जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े रहे थे 9-10 दिनों तक। तो एक छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि पत्थर बोलता है कि आपस में मुझको लड़ाओगे, आपस में मुझको लड़ाओगे तो चिंगारी बनकर आग के समान बन जाऊंगा। आपस में मुझको लड़ाओगे तो चिंगारी बनकर आग के समान बन जाऊंगा। ईंट जो गढ़ोगे तो मकान बन जाऊं, कहीं कहीं ताजमहल महान बन जाऊंगा। ईंट जो गढ़ोगे तो मकान बन जाऊं, कहीं कहीं ताजमहल महान बन जाऊंगा। पीढ़ियां बनूंगा कहीं, सीढ़ियां बनूंगा कहीं, पीढ़ियां बनूंगा कहीं, सीढ़ियां बनूंगा कहीं, और कहीं नील का निशान बन जाऊंगा, और कहीं नील का निशान बन जाऊंगा। मुंडली में जड़ोगे तो बनूंगा नगीना, और मूर्ति जो गढ़ोगे भगवान बन जाऊंगा। भगवान बन जाऊंगा। और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि कहाँ क्या हो रहा है। हमारे तमाम बुजुर्ग साथी लाइव जुड़े हुए हैं, मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। सम्मानित परिवार जुड़े हुए हैं, सामने थोड़ी वार्ता हो रही है, निवेदन कर रहा हूँ। 4 पंक्तियां सुनिएगा। कहाँ क्या हो रहा, कहाँ क्या हो रहा, संज्ञान अपने आप लेती है। कहाँ क्या हो रहा, संज्ञान अपने आप लेती है। समय की चाल को कुछ उंगलियों में नाप लेती है। कहाँ क्या हो रहा, संज्ञान अपने आप लेती है। अपनी बुजुर्ग पीढ़ी के नाम में पंक्तियां पढ़ रहा हूँ कि कहाँ क्या हो रहा, संज्ञान अपने आप लेती है। समय की चाल को कुछ उंगलियों में नाप लेती है। छिपा कर या बचा करके नजर कोशिश करे कोई, छिपा कर या बचा करके नजर कोशिश करे कोई। नई आंखों को बूढ़ी आंखें लेकिन भाप लेती हैं, बूढ़ी आंखें लेकिन भाप लेती हैं।
तो एक आज की समस्या को लेते हुए उस बात को रेखांकित करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन उसके बाद एक छोटा सा गीत पढ़ता हूँ। प्रेयसी की पायल में, प्रेयसी की पायल में प्रीति मुस्कुराती है। बात कहने का तरीका है, प्रेयसी की पायल में प्रीति मुस्कुराती है, प्रेयसी की पायल में प्रीति मुस्कुराती है। नर्तकी के घुंघरू में, नर्तकी के घुंघरू में तीर खनखनाए है। नर्तकी के घुंघरू में तीर खनखनाती है। और शाम तक सुरक्षित घर, शाम तक सुरक्षित घर बेटी लौट आए तो, शाम तक सुरक्षित घर बेटी लौट आए तो माँ पिता की आंखों में जान लौट आती है। माँ पिता की आंखों में जान लौट आती है। माँ पिता की आंखों में जान लौट आती। और आइए एक गीत छोटा सा पढ़ता हूँ, आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा इस गीत पे। जीवन से जोड़ना इस गीत को बहुत कुछ मिलाने का प्रयास किया है। माने 3 बंदे का बहुत छोटा सा गीत है, मंच का ध्यान चाहूंगा। एक शब्द का इसमें प्रयोग हुआ है, कल। और कल के इसमें कई अर्थ है, बीता हुआ कल भी इसमें है, एक आने वाला कल भी इसमें है। एक पानी नदी के पीछे बैठे हुए पानी जो नदी की गति है, वहां पर भी एक कलकल की ध्वनि निकलती है। वो कलकल की ध्वनि कैसी होती है? और एक कल का मतलब चैन। आप देखिएगा, इस गीत को सुनिएगा, एक ही पंक्ति में इन चारों अर्थों को समेटने का प्रयास। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कल 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 कल, वाह। कल 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 कहता पानी, कल 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 कहता पानी बहता जाए रे। कल 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 कहता पानी, कल 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 कहता पानी बहता जाए रे। नदिया सभी नहाए, नदिया में सभी नहाए, नदिया कहाँ नहाए रे। क्या बात है, नदिया सभी नहाए, नदिया कहाँ नहाए रे। कल 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 कहता पानी, कल 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 कहता पानी बहता जाए रे। नदिया सभी नहाए, नदिया कहाँ नहाए रे। पहला बंद, अपने आप कहीं जम जाए। हमारे अध्यक्ष जी उपस्थित हो गए हैं, ये बंद पूरा का पूरा समर्पित करता हूँ आदरणीय हरिश्चंद्र अग्रवाल जी को। अपने आप अगर जम जाए कालिख बन जाता। अपने आप कहीं जम जाए कालिख बन जाता। अगर जमाया जाता है तो काजल कहलाता। अगर जमाया जाता है तो काजल कहलाता। तो धुआं लौटता कहाँ, धुआं लौटता कहाँ, धुआं जो उड़ता जाए। धुआं लौटता कहाँ, धुआं जो
वो भेद नहीं करती। वो क्या है बताने का प्रयास है कि दुनिया करती भेद मगर वो भेद नहीं करती। टिक टिक टिकना रुकना को कहते हैं। दुनिया करती भेद मगर वो भेद नहीं करती। और टिक टिक करती हुई घड़ी, टिक टिक करती सुई घड़ी की पथ पर कब टिकती। एक बात बोलती है टिक टिक, टिकती नहीं है। दुनिया करती भेद मगर वो भेद नहीं करती। टिक टिक करती हुई, टिक टिक करती सुई घड़ी की पथ पर कब टिकती। तो घड़ी घड़ी का दर्द, घड़ी 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 का दर्द, घड़ी किसको बतलाए रे। घड़ी घड़ी का दर्द, घड़ी किसको बतलाए रे। नदिया में सब नहाए, नदिया कहाँ नहाए रे। कल 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 करता पानी, कल 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 कहता पानी बहता जाए रे। नदिया सभी नहाए, नदिया कहाँ नहाए रे। और अंतिम बंद गीत का प्रश्न करता हूँ कि सबके 8 पहर, सबके 8 पहर, पहरों पर किसका पहरा है। क्या पलट है यो। सबके 8 पहर, पहरों पर किसका पहरा है। हमारे अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद हैं, कोषाध्यक्ष जी भी मौजूद होंगे, हमारे सचिव जी भी मौजूद हैं। मैं देख रहा हूँ 20 वर्षों से